हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, मौत की वादियों में पापों में रहती दुनिया, आ जाए तेरे हुजूर हालेलुया, आ जाए तेरे हुजूर, आए हैं तेरे हुजूर। रूह से कर तू मामूरी वाला गबरा शेदी रे ले 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 ओरियानो रोशानो रामल मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु यीशुआ 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 Yeshua, 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 आए हैं तेरे हुजूर, बोली दरा लगा पूरे शेर ले ले, आए हैं तेरे हुजूर, से कर दू मामू, रूह से कर दू मामू, ओरी बाबा बाबा लगा मुनि की रबा शेंदरे लगे बेले के बेले के बेले 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 ओरी दोरी अंदोरी 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 अंदोरो लोगो 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 रे बाबा 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 बाला मना का मना का मना का मना का बाला का बाला का मना का बरा शेके पे तेरे ले 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 ओरी दोरो लो 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 ओरी बाबा 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 रे ले 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 ओरी खामाना का बारा मना का मना का मना मामा 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 री होदीरा लगा बोरे शेके पे दोरो दोरी अंदोरी अंदोरो लोगो लोगो रे बाला का मना का बरा शेके पे 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 ओरी दोरो लगा मुनी का मना का बाबा बाबा रे बे 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 ले 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 ओरी दोरो अंदोरी 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 अंदोरो लोगो लोगो रबा बाबा 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 ले के बे रे शेके पे तेरा लाको मोरिया 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 ले 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 से भर दे हमें, आए हैं तेरे हुजूर, रूह से कर तू मामू। युगान युग जीवित परमेश्वर पिता, अल्फा ओमेगा, आदि और अंत आप ही हैं। आपको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। आप ही सनातन की चट्टान है, आप ही दृढ़ गढ़ है, अति सहज से मिलने वाले परमेश्वर आप ही हैं प्रभु जी। वचनकार वचन 73 और वचन 26, 27 और 28 में कहता है कि मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं,
परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग है और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूंगा। प्रभु जी, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते और अपने आप को रोमियो 12:1-2-3 के अनुसार जीवित, पवित्र और भावता हुआ आपको बलिदान करते हैं। प्रभु जी, चाहते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हम आपकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा आज अनुभव से जान सके। प्रभु आज इन बातों के लिए आपने अपने दास का मस्सा किया है प्यारे पिता परमेश्वर, और जब पवित्र आत्मा उनके होठों में से होकर हमसे बोलता, हमसे बात करता, प्रभु जी हमारे कानों को खोल दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर। सुनने वाला कान दीजिए प्रभु जी, ग्रहण करने वाला मन दीजिए मेरे पवित्र पिता। जो आज वचन आता है प्यारे प्रभु जी, वो हमारे काट कूदे को छेदता हुआ आर पार करने पाए। प्रभु जी आज आपकी पवित्र इच्छा हम सबके जीवन में यीशु के नाम में पूरी हो जाए प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता आज हम जैसे आए हैं वैसे नहीं, लेकिन आज एक नई सामर्थ को लेकर इस स्थान से लौटने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जो वचन आ रहा है वो 100 गुना हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखेंगे। उसकी करुणा को जो हमने अनुभव किया है वो हम अपने ओठों से अंगीकार नहीं कर पाते हैं। उसकी दया जो प्रतिभोर हम पर आती है, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। हमारे विचार, हमारी कल्पना, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, खाने पीने, जीवन यापन से संबंधित बातें और शारीरिक जो बीमारी, कमजोरी, बस वहीं तक सीमित। परंतु इससे परे परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन पर, उन बातों को जान करके और आज से हम परमेश्वर की महाकरुणा के लिए, उसकी दया के लिए धन्यवाद करना शुरू करेंगे। 10 कोढ़ी आए थे यीशु मसीह के पास में, वो चंगे होना चाहते थे। अब चले तो गए हैं, पर एक ही लौट करके आया है, वो भी सामरी है, अन्य जाति से है, और वो परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए लौटा है, धन्यवाद करते हुए लौटा है वो। और यीशु मसीह ने कहा इस परदेसी को छोड़ और कोई ना मिला जो परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की स्तुति करे, परमेश्वर की महिमा करे। परदेसी मतलब अन्य जाति का व्यक्ति आकर के भीड़ में चिल्ला चिल्ला के परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, और इसलिए यीशु मसीह ने परदेसी कहा। परंतु जो परमेश्वर के देश के लोग हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लोग हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए उनके मुख नहीं खुलते हैं। वो परमेश्वर के सम्मुख में आकर के धन्यवाद नहीं करते हैं। वो अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं से आजाद हो जाते हैं, पर परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं कर पाते हैं। वो परमेश्वर क्या चाहता है, यदि आप सच्ची आराधना को देखें 50वीं अध्याय में भजन संहिता की किताब में, तो परमेश्वर क्या चाहता है, सिर्फ धन्यवाद। वो कहता क्या है कि मैं तुम्हारे बैल का मांस खाऊंगा क्या, मैं क्या भूखा हूं, सब कुछ तो मेरा है। पर वो क्या चाहता है, सिर्फ धन्यवाद और धन्यवाद, मन का किया हुआ धन्यवाद नहीं। भीड़ में वो परमेश्वर से क्या कहता है, अपने भाइयों के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। हालेलुया। जब वो मछली और रोटी को उठाता है तो पूरी पब्लिक के सामने धन्यवाद करता है। हालेलुया।
जब लाजर की कब्र के पास में है तो पब्लिकली बोलता है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। वो धन्यवाद लोगों के सम्मुख में परमेश्वर का कर रहा है यीशु मसीह। अब वो यीशु मसीह क्या चाहता है? धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद। कुछ समय मिला है उसके चरणों में बैठ करके उसकी बातों को सुनना, उसकी इच्छा को जानना, उसके मन में क्या है उन बातों को जानना। यरूशलेम शहर विलाप गीत यदि आप पढ़ेंगे तो अपनी दुख में है, अपनी पीड़ा में, अपनी परेशानी में है। अभी वहां अन्न नहीं उपज रहा है, बच्चे मूर्छित बेहोशी की हालत में हैं, अन्य जाति के लोग रौंद रहे हैं। देखा जाए तो चारों तरफ से मुश्किल मुश्किल मुश्किल, चैन से वो सो नहीं सकते, खाने के लिए कुछ नहीं है, स्त्रियां भ्रष्ट की जा रही हैं। और विलाप गीत दुख का एक कविता वहां लिखा गया है। आज भी जब इजरायली लोग दुख और तकलीफ में आते हैं तो विलाप गीत को पढ़ते हैं। यदि उस विलाप गीत को देखें तो यरूशलेम आत्मिक रूप से परमेश्वर के साथ जो संपर्क था वो खत्म हो गया, परमेश्वर के साथ जो संबंध था वो टूट गया। और जब परमेश्वर के साथ में संबंध टूट गया है तो इजरायलियों पर, यरूशलेम पर दुख, तकलीफ, परेशानी, अकाल, शत्रुओं का आक्रमण, ये सारी बातें हो रही हैं। परंतु उसका एक कारण यह भी था। विलाप गीत 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत में वहां पर लिखा, तेरे भविष्यद्वक्ताओं ने दर्शन का दावा करके तुझसे व्यर्थ और मूर्खता की बातें कही हैं। उन्होंने तेरा अधर्म प्रकट नहीं किया, नहीं तो तेरी बंधुआई ना होने पाती, परंतु उन्होंने तुझे व्यर्थ के और झूठे वचन बताए जो तेरे लिए देश से निकाल दिए जाने का कारण हुए। अब इस कारण क्या हो रहा है? बटोही तुझ पर ताली बजा रहे हैं। परमेश्वर के दासों का कार्य क्या है? परमेश्वर के दास आने वाली विपत्ति के विषय में सचेत करे, जागृत करे और मनुष्यों को बताए कि आप गलत राह पर चल रहे हैं। जब वो वचन बताना शुरू करता है तो लोग मुस्कुराते हैं, सोचते हैं कि हमको तो बोल रहे हैं, ये इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। परंतु वहां समझने की जरूरत है, पास्टर को लेना देना नहीं है। वो तो परमेश्वर ने उनके मुख पर, भविष्यवक्ताओं के मुख पर कुछ बातों को डाला है। उन बातों को समझना होता है कि परमेश्वर क्या चाह रहा है। यदि परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर से बातें करी, स्वप्न दिखाया, दानियेल ने स्वप्न का अर्थ प्रकट कर दिया है, पर 12 माह 1 साल बीतने पर नबूकदनेस्सर ने मन नहीं फिराया था। वो जीवन पर जो कुछ कर रहा था वैसा ही करता रहा। 1 साल बीतने पर वो सारी घटनाएं उस पर घट गई। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपना मर्म अपने दास, अपने भविष्यवक्ताओं पे प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। परमेश्वर ने अपने मर्म को प्रकट कर दिया। पहले जिनको चर्च में बैठ करके वचन को सुनते समय आंखें भारी होती थी, पलकें भारी होती थी, 4 लोग थे। वो 4 परिवर्तित तो नहीं हुए, पर अब 8 लोग हो चुके। हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आप ये ना समझे कि वचन सुन के आराधना करके चले गए। यहां से आप पर नजर होती है। परमेश्वर के जास लोग जो चहलकदमी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या समस्या है और उसके लिए प्रार्थना शुरू होती है। परंतु वचन में लिखा, जा जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ में हो जाए। आपका भी विश्वास पर आना जरूरी है ताकि उद्धार को प्राप्त कर ले। बार बार वचन के दौरान बोला गया, गहरे नींद की आत्मा, गहरे नींद की आत्मा जो परमेश्वर ने इजरायलियों पर डाल रखी है और आज तक मसीह का सुसमाचार वो समझ नहीं पा रहे हैं। आज तक वो अंधकार में है और ये गहरे नींद की आत्मा ऐसा ही करती है। और उसका चिन्ह होता है कि जब हम संसारिकता में होते हैं तो एंजॉय करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है, और जैसे ही वचन को सुन निकले जब सम्मुख बैठते हैं, पलकें भारी होती हैं, वो खुलती नहीं है। मनुष्य जागना तो चाहता है पर आंखें खोल नहीं पाता है, क्योंकि गहरे नींद की आत्मा ने उस पर अधिकार ले रखा हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर जो दास, जो भविष्यवक्ता थे, वो दर्शन का झूठा प्रचार कर रहे हैं इजरायलियों के सम्मुख, यरूशलेम के सम्मुख, और आने वाले समय वो बंधन में चले गए हैं।
और इतनी ज्यादा मुश्किलें आ गई हैं कि अब सब समाप्त हो जाएगा, कुछ ऐसे अनुभव से वो जूझ रहे हैं। परंतु अब एक बात उनको समझ में आ गई है, और वो बात ये है, विलाप के 3 उसका 22 और 23। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रतिभोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। इतनी दुख और तकलीफ अकाल है, स्त्रियां भ्रष्ट की जा रही हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं। अब जीवन समाप्त हुआ, अब जीवन समाप्त हुआ, अब जीवन समाप्त हुआ। परंतु अब यरूशलेम के निवासी क्या कह रहे हैं? इन सब सारी समस्याओं के बावजूद भी, हमारे पाप, हमारे अधर्म, इन सब के बावजूद जो कष्ट हम पर आया है, वो कह रहे हैं परमेश्वर की महाकरुणा को स्मरण करते हुए, तेरी ये महाकरुणा का फल है। दुख तो आया है, तकलीफ तो आई है, खाने को तो मोहताज है, बच्चे बेहोश हो रहे हैं, स्त्रियां भ्रष्ट की जा रही हैं, पर हम बर्बाद नहीं, हम समाप्त नहीं हुए, हम जीवित हैं। ये तेरी महाकरुणा का फल, और ये महाकरुणा का फल इसलिए है ताकि वो मन को फिरा ले, वो पश्चाताप को कर ले, वो परमेश्वर के नजदीकी में आ जाए। क्योंकि वो परमेश्वर क्या कहता है? तेरे शत्रुओं को मैं क्षण भर में नष्ट कर दूंगा, क्षण भर में। वो परमेश्वर के लिए शत्रु को दबाना कितना बड़ा, कोई बड़ा काम नहीं, क्षण भर में वो शत्रुओं के दिलों के अंदर में डर को पैदा कर देगा, कपकपी को पैदा कर देगा। शत्रु बिना युद्ध किए, बिना विवाद किए, यानी कि शैतान आपके जीवन से दूर चला जाएगा क्षण भर में। वो जो तबाह कर रहा है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, बीमारियों को डाल के, परेशानी को, टूट फूट को डाल के, असफलताओं, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा क्षण भर में। विलाप गीत जब लिखा गया, सारे दुखों को प्रकट करने के बाद एक आयत वहां पर मिलती है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। और लिखा है क्योंकि उसकी दया अमर है, कभी ना समाप्त होने वाली, कभी ना खत्म होने वाली, पर उसकी जो वो दया है जो कभी ना समाप्त ना खत्म होने वाली, प्रत्येक भोर वो नई होती है। हालेलुया। समझिएगा आज पवित्र आत्मा क्या बोलने जा रहा है। इजरायली मिस्र के दासत्व से निकले, परमेश्वर ने निकाल के लाया, परमेश्वर साथ साथ चल रहा है। अभी सोने की कान की बालियां उतारी गई है, हारून को दिया गया है, आग में डाला गया है, बछड़ा बन के निकल करके आया है, उसकी वो वर्शिप करने लग गए हैं। अब आने वाला दिन उनके लिए तो परमेश्वर की महाकरुणा का फल होना चाहिए ना, उनको जीवित रहना चाहिए, परंतु नहीं। उसका दूसरा दिन था, पर उन्होंने वर्शिप तो कर ली, बछड़े की वर्शिप तो कर ली, परंतु अब उन पर परमेश्वर का क्रोध आ गया और कहर आ गया है। परमेश्वर की महाकरुणा का फल उनको मिटना नहीं चाहिए, पर 3000 लोग मार गए हैं। क्यों? क्योंकि उन पर परमेश्वर की दया नहीं, परमेश्वर की क्रोध आया। और सोचिए ना, हम मनुष्य मूर्ति पूजा करने के बावजूद भी, आंखों में धागा बंधवाने के बावजूद भी, फटाके फोड़ने के बावजूद भी, और नाना प्रकार की चढ़ाई हुई चीजों को खाने के बावजूद भी आज जीवित है, तो ये महाकरुणा का फल है। वो तो मर गए 3000, पर आप जीवित बैठे हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। उन पर तो दया प्रकट नहीं हुई, पर आप पर दया प्रकट हुई है। हालेलुया। हम पर अनुग्रह है। आप सोचिए ना, परमेश्वर को क्या जाना जब हम नाना प्रकार की चीजों में आ गए। अरे सामने वाला व्यक्ति क्या सोचेगा, ले लो, कहीं वो बुरा ना माने, परंतु वो तो क्रोध में आ चुका था। जिस चीजों के लिए मना किया है, जिस रीति रिवाजों के लिए मना किया है, वो क्रोध में आ चुका था। पर फिर भी हम मिट नहीं गए। उसकी महाकरुणा का फल, उसकी दया अमर जो हम पर आई है, हम बचे हुए हैं, आज यहाँ बैठ करके उसकी वर्शिप कर रहे हैं। ये उसकी करुणा का फल है। हालेलुया। इसलिए हमको धन्यवाद करना चाहिए। वो 3000 तो मर गए, करुणा या कितने मर गए, चले गए,
उन पर क्यों नहीं परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं बचा लिया, परंतु ऐसे कोरोना के समय में हम बच गए। कितने बार ऐसा हुआ, एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा लगा हम बच गए, जीवित हैं। कौन सी ऐसी बीमारी आई, हम अभी जीवित बैठे हुए हैं, मर नहीं गए, मिट नहीं गए, परमेश्वर ने बचा के निकाल लिया। उसकी दया के चलते, उसकी महाकरुणा के चलते ये यरूशलेम पुकार रहा है विलाप गीत के अंदर में, अपनी दुख और तकलीफों को लेकर के वो विचार तो कर रहे हैं। उनको समझ तो आ रहा है कि जो परमेश्वर के दास है, जो पास्टर है, जो भविष्यवक्ता है, हमको उन्होंने सही बातों को नहीं बताया, इसलिए तो हम दुख और तकलीफ में आ गए हैं। और सही बात मालूम होती तो हम कौन सा पश्चाताप करते, हम कौन सा पश्चाताप कर लेते। उल्टा पास्टर को दौड़ा दिया जाता, उस पर क्रोध किया जाता, उसको लताड़ा जाता, डांटा जाता, गिराया जाता। उसकी बातों को सुनने के लिए नहीं, आप तो बस प्रार्थना करो। नबूकदनेस्सर ने तो यही किया ना, उस पर प्रकट कर दिया गया सारी बातों को, पर उसने मन को नहीं फिराया। परमेश्वर का दंड तो आया, परमेश्वर का न्याय तो उस पर आया और आया है। हालेलुया। ये परमेश्वर की महाकरुणा है कि हम मिट नहीं गए हैं, हम लोग जीवित हैं। तमाम तरह की मूर्ति पूजा के बावजूद भी धन का लोभ मूर्ति पूजा के बराबर है। मनुष्य कर रहा है, मन के अंदर में बस वही जाल बुना हुआ है, वो वही सोचता रहता है, धन संपत्ति, बस वही मन में चलता रहता है जो मूर्ति पूजा के बराबर है, बावजूद जीवित है। ये उसकी महा करुणा का फल है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचिए ना, लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बड़बड़ा रहे हैं। वो इजरायली गिनती 14वीं अध्याय के अंदर में हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो कनान देश को देखने के लिए गए थे। परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा की थी, परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया था। हम मनुष्यों से भी तो परमेश्वर प्रॉमिस करता है ना, चंगा करने का वो प्रॉमिस करता है, वो उन्नति देने का, वो मुखिया बनाने का प्रॉमिस करता है। तमाम तरह के वचन हमारे पास में आए हैं, भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के दास लोग आए होंगे, उनसे हमें वचन मिला होगा, और बाद में लगा कोई वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा प्रभु में आया और बपतिस्मा लिया, अभी अपने चर्च से नहीं है, वो पता नहीं ना जाने किस चर्च का होगा। उसके मैरिज के लिए मेरे पास में कुछ आया था, और मैंने कहा तो ये विश्वास में है, तो मैंने 3 या 4 हफ्ते के बाद में चर्च यूट्यूब में अपलोड किया गया यहाँ का वीडियो, और मैंने उसको लिंक भेजा, और तुरंत आया कोई प्रभु वरबू नहीं है, सब बेकार है। हालेलुया। और मैंने कुछ नहीं कहा, उसे डिलीट मारा। ठीक है, तू अविश्वास में चला गया तो अब जा। क्यों? बपतिस्मा में जमानत मिलती है, बपतिस्मा में गारंटी मिलती है अनंत जीवन की, अनंत जीवन की। मनुष्य को करना क्या चाहिए? उद्धार का टोप विश्वास को लेकर चलना चाहिए, यानी कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, हम अनंत, ये हमारे विचारों में होना चाहिए। और यहीं पर शैतान कार्य करता है, उस उद्धार के टोप को उसने उतार फेंका है। हमारे पास भी तो प्रॉमिस आई है, हमारे पास भी तो वचन आया हुआ है, हमें भी तो इस बात को समझना है। पर ये इजरायली कुड़कुड़ा रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं कि वो हमें कच्चा चबाचेंगे, भला होता कि हम वही मर गए होते। पर जानते हैं परमेश्वर का क्रोध उन पर आ गया, और परमेश्वर ने कहा इनको मैं मरी से मार डालूंगा, मैं बीमारी डाल दूंगा। और जानते हैं मरी और महामारी आई है, कोरोना जैसी एक बीमारी वहीं पर आ गई। 14,000 लोग वो मिट गए, बर्बाद हो गए, कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने वाले। सोचिए ना, हम मिट नहीं गए, परमेश्वर की महाकरुणा का फल, उसकी दया अमर, हम पर तो दया हुई, पर वो कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने के चलते मर गए। हम तो कुड़कुड़ा और बड़बड़ा के जीवित बैठे हैं, उसकी दया के कारण, उसकी दया के कारण। कितने बार समस्या में आ करके हमने परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर ना कुड़कुड़ाया और कितना ना बड़बड़ाया है। कोई वचन नहीं है, कोई हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है, परंतु उसका क्रोध तो आया होगा बड़बड़ाने वाले के ऊपर में, परंतु उसके बावजूद भी वो मिट नहीं गए। उसकी महाकरुणा के चलते हैं वो इजरायली तो मर गए और बर्बाद हो गए, वो समाप्त हो गए।
वो प्रतिज्ञा के देश में जाने के लिए निकले थे। प्रतिज्ञा का वचन उनके पास में था, एक अच्छी उम्मीदों के साथ में निकले थे, पर कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के चलते वो जंगल में ढेर हो गए। पर वो परमेश्वर ने हम पर दया दिखाई, हमें मिटने नहीं दिया। ताड़ना की होगी सही रास्ते पे लाने के लिए, परंतु वो परमेश्वर इन ताड़ना के पीछे में क्या चाहता है कि हम उसकी संगति में आगे बढ़े, मन को फिराएं। तेरे शत्रुओं को तो मैं क्षण भर में रौंद दूंगा, परंतु वो हम पर दया बना के रखा है, और उसकी दया ही है कि हम आज जीवित कहलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए। तूने खाने को दिया इसके लिए नहीं, हम मिट नहीं गए इसके लिए, हम मिट नहीं गए इसके लिए। आज तक तूने हमको बना के रखा है, आज तक संसार हमको देख रहा है। समस्या आई तो थी बर्बाद करने के लिए, पर चले गई है। अब हम और भी आनंद से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और भी उम्मीदें हैं, कुछ और भी विश्वास है, कहीं तो आके हमने कुछ उन्नति कर ली है। इसके लिए क्योंकि हमने बपतिस्मा लेने के बाद वो गुनाह किया जिसको हमें नहीं करना चाहिए था। इन्होंने भी तो मूसा का बपतिस्मा लिया है, पर मर गए हैं 14,000 लोग। 14,000 लोग मर गए हैं, पर हम उस भीड़ में शामिल नहीं हैं कि बपतिस्मा ले के बाद हम मर मिटे हो। हम तो जीवित हैं। ये दया है, हमारे पास में एक अवसर है। हालेलुया, हालेलुया। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि उसके जो लोग हैं किस पोस्ट पे बैठे हैं और वो कैसे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। गिनती की किताब 16वीं अध्याय के अंदर में कोरह, दातान और अबीराम ये एक लेवी कहलाते हैं। लेवी का मतलब होता है कि वेदी की सेवा के लिए उनमें से जो 20 वर्ष की आयु के हैं उनको चुनाव किया जाता था, और उनका चुनाव इसलिए किया जाता था कि वो परमेश्वर की वेदी की सेवा कर सके। जहां पर याजक लोग आके अपना काम को करते हैं, पर वहां के सेवा कार्य को करने के लिए लेवियों को, और लेवी में से ही याजक लिए जाते थे। परंतु लेवी वंश में ही कोरह, दातान और अबीराम ये लोगों के मन के अंदर में आ गया। मूसा, हारून ये ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। अब वहां पर एक विद्रोह शुरू हो रहा है। किसके खिलाफ में? पास्टर के खिलाफ में। किसके खिलाफ में? महायाजक के खिलाफ में। किसके खिलाफ में? भविष्यवक्ता के खिलाफ में। यही पवित्र है, क्या यही उस स्थान पर बैठेंगे? और क्या हुआ है कि 250 लोगों के साथ में धरती फटी और समा गए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आया है, वहां दया नहीं आई है। हमने तो कितने बार पास्टरों के खिलाफ में बोला, पर जीवित बैठे हैं, ये उसकी महाकरुणा का फल है। वो तो उसी दिन, जिस दिन पास्टर के लिए मुख खोला गया था, भविष्यवक्ताओं के लिए मुख खोला गया था, घर में बैठ के अनाप शनाप बोला गया था, उस दिन तो परमेश्वर को बर्बाद कर देना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, जो उनको छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है। स्पष्ट रूप से एक वार्निंग है, एक चेतावनी है, पर बावजूद हम सभी जिंदा बैठे हैं, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, उस सच्चाई उसकी सच्चाई हम पर है, वो बनी हुई है, और इसके लिए हम उसका धन्यवाद करें। क्योंकि विद्रोह करने वाले 250 लोग तो जमीन फट की समा गए, पर कुछ और लोगों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने कहा तो हमको मरने के लिए लेकर के आया है, जमीन फटी है, वो लोग समा गए हैं। कुछ और लोग, अब 14,700 लोग अब मर मिटे वहां पर। क्यों? क्योंकि वो मूसा के विरुद्ध में आके खड़े हो गए। क्यों? गलत लोगों का साथ दे रहे थे। ये 250 लोग जो मर गए हैं वो उनके लिए खड़े हो गए। तूने ऐसा क्यों होने के लिए दिया है? उसके बाद 14,700 लोग पर परमेश्वर का क्रोध आया है। हमने तो वही गलती की है, परंतु आज हमारे लिए ये वचन है 3 उसका 22 और 23 विलाप गीत का, कि हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर होती है, प्रतिभोर वो नहीं होती। उनके लिए दूसरा दिन आया तो मौत लेके आया है, पर हमारे लिए आज का दिन आया है, हम उसकी उपासना के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हालेलुया। पलट करके देखें, अपने पीछे को देखें, तो हमने 10 और भविष्यवक्ताओं के खिलाफ में तो कुछ बोला है, और 100% बोला है, उनके खिलाफ बोला है और बोला है। उन्होंने कुछ बताया है, कुछ बोला है, तो उनके खिलाफ हमने बड़बड़ाया और बुड़बुड़ाया है, और 100% हमने ये गलतियां की हैं, उसके बावजूद जीवित हैं, उसके बावजूद जीवित हैं। वो प्रभु क्या चाहता है कि उसकी महाकरुणा को हमें स्मरण करें।
उन इजरायलियों पे क्रोध आया, ना दया ना करुणा कुछ नहीं, परंतु हम पर आज की सुबह दया आई है। नहीं तो आज या ना होते। आज ना जाने संसार में ऐसे कितने होंगे, रात को अपने कपड़ों पर प्रेस किया होगा, सुबह की प्लानिंग की होगी और वो उठ नहीं पाए, वो परमेश्वर की वर्शिप के लिए चर्च नहीं पहुंच पाए। संसार में कितने होंगे। आपके पास में अवसर, मौका परमेश्वर ने अपने नजदीकी में बुलाया कि उसकी वर्शिप कर सके, उसको जान सके, समझ सके, उसको पहचान सके, उसकी इच्छा को जान सके। आज कितने लोग अभागे होंगे जो यहां पर मौजूद नहीं होंगे। कितने अभागे होंगे वो लोग, परंतु उसकी करुणा है कि हम यहां पर मौजूद हैं। उनके पास में काम होगा, नाना प्रकार की बातें होंगी, परंतु परमेश्वर ने नहीं बुलाया, ये स्पष्ट बात है। क्यों? क्योंकि लिखा है, क्या ही धन्य है वह जिसे तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि तेरे भवन के उत्तम पदार्थों से तृप्त होए। किसी एक सप्ताह आप नहीं आते, आपके पास में काम है, नहीं, ये कर्ज है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उस दिन आप ना आए, या आप करने में नहीं। उसकी इच्छा के बिना आकाश से चिड़िया भी नहीं गिरती। यहाँ पर आना और नहीं आना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हालेलुया, हालेलुया। ना मेरे बुलाने से कुछ होगा, ना आपके सोचने से कुछ होगा। होगा तो वही जो वो चाहता है, वो चाहता है। हालेलुया। उसकी महाकरुणा है, उसकी दया है कि हम सभी यहां पर बैठे हुए हैं उसको सुनने के लिए, उसके पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। ये दोतान है, कोरह है, दोतान है, अबीराम है। इन्होंने बलवा किया, 250 लोग जमीन फटी मर गए, 14,700 और उनका साथ देने के चलते मर गए, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर दया नहीं दिखाई है। दया दिखाई होती तो वो जीवित होते, वो मरते नहीं, वो प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते। परंतु हम जीवित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए, हम जीवित हैं भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, हम जीवित हैं भविष्य में आगे बढ़ के परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, हम जीवित हैं। परमेश्वर ने जो भी भली वस्तु हमारे लिए रखी हुई है आगे, उसका हम आनंद उठा सके। हालेलुया, हालेलुया। स्कूल के समय से हमारे कुछ दोस्त थे, 12-14 दोस्त थे हम लोग, सेंट थॉमस से मिला करके नवीन स्कूल तक में, और सबके पास में अच्छा बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, और 35 से 40 साल तक आते आते एक एक करके सब चले गए, एक एक करके सब चले गए बचपन से। और मात्र 2 बचे हैं उस ग्रुप में से, मैं और मेरा एक दोस्त जो मुस्लिम है, यूनुस खान लिखता है वो नाम, सिर्फ 14 में से 2। आप सोचिए, जिनके साथ जीवन पर आगे बढ़ना शुरू हुआ, आज वो सब जा चुके हैं। वो जीवन नहीं है। परंतु मेरे ऊपर में परमेश्वर की करुणा, जो सबसे पहले मुझे जाना चाहिए था, जिसको डॉक्टर गुलशन ने किडनी खराब बता दिया था, डॉक्टर नितिन अड़गांवकर ने कैंसर दिखा दिया था, जिसका 1 साल का जॉइंटिस था, जिसका लीवर, एक पास्टर अभी जॉइंटिस के चलते हॉस्पिटल में, जिसकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया, पास्टर प्रशांत। कुछ महीने का, 1 महीने का जॉइंटिस होगा, परंतु 1 साल का जॉइंटिस, और यहाँ पर लीवर क्या, किडनी क्या, सब पर असर पड़ गया है, परंतु मिट नहीं गया, जीवित हूं उसकी करुणा के कारण। हालेलुया, हालेलुया। ये जो जीवन दिया है उसने दिया, इसलिए हमको धन्यवाद करना है। ये 14,700 लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने के चलते मर गए। मैंने न जाने कितने पर कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया, उसके बावजूद परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा है और अपनी दया मुझ पर बना के रखी है। ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आती है, समस्या आती है, प्रकट करता है, आजाद करता है और फिर आगे लेके चलता है। उसने मुझे बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं अपने इच्छा से अपने आप को एक अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहा हूं, मैं अपने आप को अच्छी देखरेख कर पाता हूं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कुछ किया है उसने मुझे सुरक्षित बना के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वहां पर सांप आ गए और सांपों ने काटना शुरू कर दिया।
लोग मारना शुरू हो गए। प्रॉमिस तो क्या था, कनान देश में जाने का, पर बुड़बुड़ाने का फल उनको मिल रहा है वहां पे। अब सांपों ने काटना शुरू किया है और वो मृत्यु आने लग गई है। क्यों? क्योंकि वो तो परमेश्वर का क्रोध है। कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना बस उनकी दिनचर्या है। कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना, वो 10 लोग बैठते हैं और बस बातें करना शुरू करते हैं। वो ग्रुप बनाते हैं और बातें करना शुरू करते हैं। किसके खिलाफ में? कि देखो मूसा हमको लेकर के आया था, हमको वहां पहुंचा नहीं पा रहा है। कहां लेके आया है? निकम्मी रोटी खाने को मिल रही है, आकाश से मन्ना गिरता है, वो खाना पड़ता, कुछ भी खाने पीने को नहीं। एक सपना दिखाया था, सब जीवन बर्बाद कर दिया। अच्छा था हम लोग मछली खाया करते थे, कहां से इसकी बातों में आ गए, कहां से आ गए, कहां हम लोग चले गए हैं। यानी कि पास्टर के खिलाफ हम लोग सलाह मशवरा करते रहते हैं, कुछ भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं सुनता है। बोलो तो ये मानता नहीं है, ये ऐसा करता है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही, बिल्कुल मतलब कुछ भी मन में चल रहा है। उस कुड़कुड़ाने के बावजूद भी जिंदा बैठे हैं उसकी करुणा के कारण। इनको तो सांपों ने डसना शुरू कर दिया है। आप बच्चे हुए हैं, वो तो सिर्फ दिखाता है सांपों को और बताता है अवसर है, पश्चाताप करो नहीं तो डसना शुरू कर देगा। हालेलुया। सिंह की मांद है, दानियल है, पर सिंह में हिम्मत नहीं है कि दानियल को निगल जाए। हालेलुया। सांपों में हिम्मत नहीं है कि वो आपको, यानी कि शैतान को हिम्मत नहीं है कि वो आपको स्पर्श भी कर सके। यदि हम मन को फिरा के परमेश्वर की तरफ में जाते हैं तो निश्चय ही उसकी महाकरुणा का फल हम प्राप्त करेंगे, उसकी दया को प्राप्त करेंगे हम और बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु आज समय आ गया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में जाएं और परमेश्वर के सम्मुख में उन पलों को हम स्मरण करें। ये परमेश्वर ने सिमसोन को भी तो बुलाया था, हमें भी तो बुलाया परमेश्वर ने। अपने लहू से यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से बहाया था, उस बहाए हुए रक्त के द्वारा मुझे शुद्ध किया, मुझे पवित्र किया, मुझे संत घोषित किया। अब क्या चाहता था कि मैं उसकी इच्छा को पूरी करूं। फिर सिमसोन बुलाहट के चलते चलते दलीला एक वेश्या के पास चला गया है, शरीर को अशुद्ध करने लग गया है। बपतिस्मा लेने के बाद में ये व्यभिचार में डूब जाना, फ्रेंडशिप में चले जाना, गंदी गंदी बातों को करना, गलत गलत मैसेज को करना, बावजूद जीवित बैठे हैं। मर जाना चाहिएगा था, मरना चाहिए था, जीवित रहना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को परमेश्वर का क्रोध है, ऐसे लोगों पर परमेश्वर का क्रोध है, पर जीवित बैठे हैं। ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, उसकी दया जो प्रतिभोर नहीं होती है। एक दया यानी कि एक अवसर है। लोग आ गए, ये दाऊद की संतान हम पर दया करे। दाऊद की संतान क्या चाहता, क्या करूं, देखने लग तो देखने लग। हो गई परमेश्वर की दया उस पर, उसकी करुणा हो गई। आज छुटकारे का समय है। व्यभिचारियों को स्वर्ग में जगह नहीं है। हालेलुया। चलाइए फेसबुक व्हाट्सएप, चलाइए गंदे गंदे मैसेज करिए, कोई बात नहीं। मैंने लगातार पुलपिट से बोला हूं, कोई एक बच्ची जिसको लड़का छोड़ने आता, कोई एक बच्ची जिसके लिए एक लड़का यहां पर आया है, ये चर्च अटेंड करना चाहते थे और इत्तेफाकन हम लोग वहां बाहर चले गए। उसको देखा, आप कौन हैं? मैं भी क्रिश्चियन हूं, मैं इस चर्च से हूं। अपने चर्च चले जाइए, आप इस चर्च में नहीं आइए। वहां पे प्रताप भी खड़ा था और हम भी, और तुरंत उसको भगाया। क्यों? कोई तो एक लड़की थी जिसके चलते वो इस चर्च में आया था। पास्टर बेवकूफ नहीं है इस चर्च का, वो सब कुछ देखता रहता है। यहां से हमें 5 लोग चाहिए परमेश्वर में आगे बढ़ाने के लिए, हमें कोई नहीं, पर सीखने वाले, बढ़ने वाले लोग चाहिए हैं। जो परमेश्वर ने बोलने के लिए बोला है वो स्पष्ट रूप से बोला जाएगा। ये भविष्यवक्ताओं ने धोखा किया, किससे? यरूशलेम के साथ में। उनको उनका पाप नहीं बताया, नहीं तो वो मुश्किल में नहीं जाते। बता दिया होता तो आलीशान जीवन को जीते वो। हालेलुया। इसलिए इस पुलपिट से सच्चाई बोली जाएगी और पवित्र आत्मा को बोलने का यहां से अवसर दिया जाएगा। और सिमसोन क्या हुआ है? वो चला गया है, पलस्तियों के कब्जे में चला गया, बंधन में है। लोहे की बेड़ियों को, कांसे की बेड़ियों को डाल दिया गया है, नकल डाल दी गई है, चक्की पिसवा रहे हैं। क्यों? अब परिश्रम है। 300 लोमड़ियों को पकड़ के उनकी पूंछों को बांध देने वाला अभी चक्की पीस रहा है। सिंह के मुंह को फाड़ देने वाला अभी चक्की पीस रहा है। 1000 लोगों को मार डालने वाला एक बार में चक्की पीस रहा है। और अंत क्या हुआ?
मौत बुलाहट पे खड़ा था, पर मृत्यु व्यभिचार के चलते। वो परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि व्यभिचार में जाने के बाद भी जीवित जीवित और जीवित हैं, मर नहीं गए। उसकी महाकरुणा का फल है ये। प्रतिभोर उसकी दया नहीं होती है, और उसकी दया का असर है कि जीवित हम परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। चाहे वो एली हो, चाहे वो हारून हो। एली यरूशलेम मंदिर का याजक है, याजक की सेवा करता है, पर हारून जो है ना वो महायाजक है। और दोनों के पास दो दो बेटे हैं, उसके नादाब और अबीहू करके हैं, और एली की भी दो बेटे हैं। पर ये दोनों ही बेटे कैसे हैं? एक तो यहाँ पर जो हारून के जो दो बेटे हैं वो धूपदान को लेके आए हैं परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में, बाहर से आग लगा करके लेके आए हैं, जबकि वेदी पर से ही उनको उसको जलाना होता है। और जो एली के दोनों बेटे हैं ना, वो जो कुछ चढ़ाया जाता है उसमें से वो निकाल लेते हैं, और करते क्या है? उस यरूशलेम में रहने वाली जो स्त्रियां जो सेवा करती है ना, उनके साथ में उनके रिलेशन है। सोचिए, पास्टर हो चाहे यहां खड़े होकर वर्शिप करने वाले, यहां सामने वर्शिप करने वाले, यदि दृष्टि गलत है तो परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं ऐसे लोग। ऐसी लड़कियां, ऐसी स्त्रियां जो दूसरों के घरों को उजाड़ती हैं, ऐसी लड़कियां जो दूसरे लड़कों के जीवन को बर्बाद करती हैं, ऐसे लड़के जो दूसरी लड़कियों को बर्बाद करते हैं सिर्फ अपनी अभिलाषाओं के चलते, परमेश्वर के क्रोध के पात्र हैं। परंतु आज एक अवसर है, आज और आखिरी अवसर है ये मन फिराने का। ऐसे लोगों के लिए मन फिराव का है, और किस लिए धन्यवाद देने का भी है। हम मिट नहीं गए प्रभु जी, हमें तो मिट जाना चाहिए था। तूने तो सिमसोन को समाप्त कर दिया। तूने हारून जैसे महायाजक जो तेरी सेवा के लिए खड़ा होता है, उसके दोनों बेटे जो पास्टर हैं, एली के दोनों बेटे जो पास्टर के जो तूने उनको ना छोड़ा, उन पर क्रोध आया। हम क्या है उनके आगे? वो मिट गए। वो बाप जो है ना एली, अपने बेटे को समझा रहा, बेटा ये गलत बात है, पर वो पास्टर का जो बेटा है ना कहना नहीं मान रहा है। क्यों? अब बाइबल में लिखा है, आप जाके पढ़िएगा, वो अपने बाप का कहना क्यों नहीं मान रहे? अपने पास्टर एली के दो बेटे अपने पिता पास्टर का कहना क्यों नहीं मान रहे? आगे लिखा है उसमें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उन दोनों को मार डालने की थी। बस लिखा है स्पष्ट इस बाइबल पर, परमेश्वर की इच्छा पास्टर के बेटे को मार डालने के लिए है, और इसलिए वो अपने पिता का कहना नहीं मान रहे हैं। क्योंकि पिता उनको समझाता तो उसे समझ जाना चाहिए था कि मेरा पिता कितना अच्छा काम कर रहा है, मुझे भी इसमें आगे बढ़ना है, अपने जीवन को जीना है, एंजॉय करना है, आनंद करना है। मैं ये कि गंदगी पालूं, वहां पर जो लड़कियां थी उनके साथ में उनके रिलेशन थे, जो कुछ चढ़ाया जाता लूटपाट करते, वो खाते, उसको एंजॉय करते, खूब एंजॉय करते। उन्होंने कभी भी अपने पिताजी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, और परमेश्वर ने क्या किया? दोनों को समाप्त। उन पर करुणा नहीं थी, परंतु हम सभी यहां पर जीवित हैं, पास्टर जीवित है, पास्टर की संतानें जीवित है। उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बुलाया है साउल को, इस्राएल पर राजा बना दिया है। बिन्यामीन वंश से कोई राजा नहीं बन सकता है। परमेश्वर ने बोला नहीं, इसको राजा बनाएंगे। लोगों ने उसको तुच्छ जाना, राजा के लिए अयोग्य जाना, परंतु परमेश्वर का आत्मा आ गया, परिवर्तन शुरू हुआ है, और वो जबरदस्त रूप से राज्य कर रहा है इस्राएल के ऊपर में। परंतु अब परमेश्वर की इच्छा उस तक पहुंची, उसने परमेश्वर की इच्छा की नहीं, लोगों की बातों को सुना है। उसके राज्य के लोगों ने जो कुछ बोला उसको उन्होंने सुना और वैसा ही किया। परमेश्वर का दास शमूएल पहुंचा, तूने ये क्या कर दिया है? यहोवा की जो इच्छा थी, बोले नहीं, मेरे से लोगों ने कहा कि ये परमेश्वर के लिए ऐसा ऐसा करना है, और इसलिए उसने परमेश्वर की बातों को ना माना, लोगों की बातों को माना, और इसके चलते क्या हुआ? उसे आत्मा हत्या करनी पड़ी। परमेश्वर ने छोड़ दिया। परमेश्वर ने दाऊद से बोला, मैंने साउल पर से अपनी करुणा हटा ली थी,
पर तुझ पर मैं अपनी करुणा को बना के रखूंगा। हालेलुया। तेरा परिवार समाप्त ना होगा, तेरा परिवार समाप्त ना होगा, तेरे वंश में से किसी न किसी को मैं बना के रखूंगा। सुलेमान आया, बहुत सी रानियों को रख लिया, उनके साथ वो मूर्ति पूजा में चला गया। परमेश्वर ने उसको मार नहीं डाला, जीवित रखा, राज्य छीन लिया, 10 राज्य छीन लिया। वो जो आलीशान जीवन जी रहा था वो समाप्त हो गया, पर वो जीवित था, क्योंकि परमेश्वर की करुणा सुलेमान के साथ थी, साउल के साथ में नहीं थी। साउल मर गया, सुलेमान जीवित बना रहा। हम सुलेमान की तरह जीवित हैं उसकी करुणा के लिए। परंतु रोमियो के पत्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह वो हम पर हुआ है, इसका ये मतलब नहीं कि अब पाप पर पाप करते जाएं। अनुग्रह हमें पाप करने की छूट नहीं देता है। अनुग्रह हुआ है, आगे भी रहेगा अनुग्रह, परंतु हमें प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा लिया है अब आगे बढ़ना है, ना कि उसके लहू को हमें पैरों तले रौंदना है। हालेलुया। क्योंकि आप कोई जानबूझ के पाप करता है बपतिस्मा लेने के बाद में, तो बाइबल कहती है अनुग्रह की आत्मा का अपमान करता है। अनुग्रह की आत्मा का यानी कि पवित्र आत्मा का अपमान करता है। यदि आप जानबूझ के कोई पाप करता है तो यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों से रौंदता है। अब ऐसे मनुष्यों का नया बनाना होना है। अब वो नया नहीं बन सकता। हालेलुया। यानी कि 6 महीने 1 महीने के बाद में उसे लगेगा कि चलो छोड़ देते हैं, पर 1 साल के बाद में वो निश्चय ही उस पाप में जाएगा। गारंटी है इस बात की। वो पूरी रूप से बाहर नहीं आता है, नहीं आता है, वो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परसों एक परिवार पर जाने का अवसर मिला और परमेश्वर ने एक बहुत अच्छी बात मन के अंदर में डाली कि मसीही लोग जो हैं वो नशा करते हैं, शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, दूसरी चीज़ें गांजा, अफीम, चरस, तमाम चीज़ें उनके ग्रुप होते हैं। इनको वो लेते हैं। परंतु वो एक ऐसा परिवार था जो रोमन कैथोलिक था, और रोमन कैथोलिक्स जहाँ से हम भी आए हैं, और वहाँ पर एक वचन दिया जाता है कि पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि कभी कभी तो दाखरस पिया कर। उसके पेट कुछ कमजोरी थी, कुछ दुर्बलता थी, तो उसके लिए उसको दाखरस पीने की सलाह दी गई थी। परंतु दूसरी तरफ काना की विवाह भोज में यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला था। अब जब जकरिया का बेटा यूहन्ना होने वाला था, स्वर्गदूत ने यह नहीं कहा था कि वो दाखरस नहीं पिएगा, ये कहा था वो दाख मधु नहीं। दाख मधु और दाखरस में फर्क होता है। दाखरस यानी कि अंगूर का रस होता है, दाख मधु नशे और आनंद के लिए उसी अंगूर से बनाया जाता है। परंतु दाख मधु पीने की छूट नहीं है। मैंने कहा था कि गहरे नींद की आत्मा 8 लोग हैं, आज 10 हो चुके हैं, 2 लोग और हैं आज जिनकी पलकें भारी हो रही हैं। प्लस नहीं, उसको कम पश्चाताप करके वापस लौटिए, नहीं तो यहां से बुद्धि कम करना और आगे बहुत बड़ी मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। यदि आपकी पलकें भारी हो रही है तो प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे गहरे नींद की आत्मा से आजाद कर, सोइए मत प्लीज। मैं नहीं, परमेश्वर का आत्मा जो मेरे अंदर मौजूद है वो आपकी तरफ से देखता है, वो मुझे बताता है सारी चीजों को। आपके लिए मुश्किलें आने वाली हैं। आप चर्च आ रहे जा रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बच जाएंगे। गहरे नींद की आत्मा सब कुछ बर्बाद कर देगी, क्योंकि वो गलत अशुद्ध आत्मा है जो आप में रह रही है, वही आपकी पलकों को भारी कर रही है, वो आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आपके साथ में रह रही है।
साउल पर से परमेश्वर की करुणा हट गई, सिमसोन पर से परमेश्वर की करुणा हट गई। चुना तो यूदस भी गया था, परंतु उसने भी सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने विश्वासघात किया है। और किसके साथ विश्वासघात किया है? परमेश्वर के साथ तुम्हें, यीशु के साथ तुम्हें। अब मलाकी नबी में लिखा है कि जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़ दूसरी स्त्री के साथ में संबंध बनाता है, वो किसका विश्वासघात करता है? वो परमेश्वर का विश्वासघात करता है। ऐसे विश्वासघात के बावजूद भी वो मर नहीं गए, जीवित हैं। ये परमेश्वर की करुणा है। परंतु अवसर है ऐसे पुरुषों के लिए भी कि वो मन को फिरा के अपनी पत्नी से प्रेम करे। पत्नी जो विश्वासघात कर रही है, उनके लिए भी एक अवसर है कि वो पति से प्रेम करे। ऐसे 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 बच्चे जो अपने माता पिता से विश्वासघात कर रहे हैं, उनसे छिप करके गलत कामों को कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अवसर है कि वो परमेश्वर से प्रेम करें, यानी कि माता पिता का आदर करें और अपने जीवन को फलवंत और आशीषित होना वो देखें। नहीं तो आगे मौत इंतजार कर रही है, चाहे वो कोई भी हो। खतरनाक बीमारियां इंतजार कर रही है, चाहे कोई भी हो। हालेलुया, हालेलुया। परंतु एक बात जो परमेश्वर ने मुझसे कि मैं मनुष्यों पर विपत्ति को डालने जा रहा हूं, मनुष्यों पर विपत्ति को डालने, मैं सब कुछ को बर्बाद करूंगा, सब कुछ बर्बाद करूंगा। पर मुझसे कहा है कि तू जहां भी जाएगा तेरे जीवन को मैं बचा के रखूंगा, लूट के माल की तरह मैं तेरे जीवन को दे दूंगा। मतलब इस पृथ्वी पर कोई भी विपत्ति आ रही है वो मुझे बचा के रखेगा। परंतु एक बात उसने स्पष्ट कर दिया, क्या तू अपने लिए बड़ाई या मान सम्मान खोज रहा है? उसे मत खोजना। यानी कि जिस दिन मैंने अपने लिए मान सम्मान, अपने लिए आदर, अपने लिए बढ़ाई, अपने लिए महिमा सोचना शुरू किया, उस दिन ये प्रॉमिस मेरे जीवन से हट जाएगी। हालेलुया। यूदस ने विश्वासघात किया, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या की। ऐसे लोगों को परमेश्वर, जब ये लोग फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, परमेश्वर छोड़ देता है। ये मानसिक रूप से त्रस्त होते चले जाते हैं, ये टूटते जाते हैं, बिखरते जाते हैं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, खाने की इच्छा नहीं होती है, ये फ्रस्ट्रेशन में जीवन को जी रहे होते हैं, ये आत्महत्या की कगार पर पहुंच चुके होते हैं। और न जाने हम में से कितने लोग इस स्थिति में पहुंचे और बाहर निकल आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महाकरुणा का फल था कि वो बचा के ले आया है। यूदस को उसने नहीं बचाया है, यूदस को नहीं बचाया, छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया है। पेड़ पे लटक करके फांसी से वो मर गया है। न जाने ऐसे कितने मसीह लोग आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा छोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत काम को छोड़ा था और दोबारा फिर शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा तो था, किसी ने अपनी पत्नी की शपथ खाई होगी, किसी ने पति की, किसी ने बच्चों की शपथ खाई, अब हम ये गलत, किसी ने परमेश्वर से बोला अभी गलत काम नहीं करेंगे, पर लौट के उस गलत काम की तरफ गए और परमेश्वर ने छोड़ा और शैतान ने थामा और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब ऐसों के लिए स्वर्ग में जगह नहीं है जो आत्महत्या करते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है तुम्हारी देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको कोई नष्ट करेगा तो मैं उसको नष्ट करूंगा। अब गांजा, भांग, सिगरेट, शराब डालिए इस शरीर के अंदर में, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है और इस परमेश्वर के मंदिर के अंदर में गंदगी और ये देह 100% बर्बाद की जाएगी। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो भविष्यवक्ता हो, चाहे सामान्य कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं बख्शा जाएगा। बस अवसर है वहां पर, वो अपनी महाकरुणा को प्रकट करना चाहता है। मूसा पर उसने अपने आप प्रचार किया है, यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणामय परमेश्वर, दुख दे के पछताने वाला परमेश्वर। योना नबी को भेज दिया, नीनवे को परमेश्वर मार डालना चाहता, परंतु वो परमेश्वर के आगे वो पश्चाताप करने लग गए, वो परमेश्वर पिघल गया है। 1,20,000 लोग हैं, मैं कैसे नष्ट करूं, एक मौका तो इनको दूंगा। और योना नबी को परमेश्वर ने भेजा है वहां पर। हालेलुया। परंतु योना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात ये समस्या उसके जीवन पर आई है, मौत की कगार पे पहुंच गया है, पर उसकी मौत के लिए नहीं था, ये समस्या उसके सुधार के लिए थी। हालेलुया। उसको सही राह पे लाने के लिए आप जीवन में कहीं किसी समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कुछ शारीरिक समस्या है, शारीरिक बीमारी है, आर्थिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, नाना प्रकार की आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, कोई नहीं समझता है आपको। परमेश्वर चाहता है आप उसकी तरफ लौटे, ये एक अवसर है। परमेश्वर दिखाना चाहता है कि तुम अनाथ नहीं, मैं हूं जो तुम्हारे लिए विश्वास योग्य
संसार के अंत तक साथ देता है, तुमने उसको छोड़ा है, इसलिए लोगों ने तुमको छोड़ दिया है। हालेलुया। जब पतरस और सारे चेलों ने यीशु को थामा तो पूरे इज़राइल ने इन चेलों को थाम लिया। हालेलुया। आप भी यदि यीशु को थामेंगे, सारा कुटुंब, सारा घराना, सारा समाज आपको थमेगा, और जब आप यीशु से दूर भागेंगे, आपसे सब दूर भागना शुरू कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, यानी कि मिटने के लिए तो, बर्बाद करने के लिए तो बहुत सी समस्या आई थी, पर कोई भी समस्या हमें बर्बाद नहीं कर सकी। हम बच के वहाँ से निकल आए हैं। हालेलुया। इसलिए आज जब परमेश्वर इन शब्दों से हमसे बातें कर रहा है, यीशु मसीह इन शब्दों से हमसे बातें कर रहा है, तो इस बात को समझना है कि विलाप गीत 3:20 और 21 अब इजराइलियों के लिए नहीं, अब परमेश्वर की संतान यानी कि हम लोगों के लिए है। आज से ये वचन हमारा है, आज से ये वचन पर हमारा अधिकार है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें। क्यों? क्योंकि आज हम यदि जीवित हैं उसकी करुणा के कारण है। आज का दिन हम व्यतीत कर पाएंगे तो उसकी करुणा के कारण। आज यदि हम जीवित हैं, सुरक्षित अपने बिछौने पर सोने के लिए जाते हैं, उसकी दया हम पर बनी हुई है, इसलिए हम आज सुरक्षित हैं। आज ना जाने कितने लोगों को आज डायग्नोज हुआ होगा कि उनको कैंसर है, टीबी है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, परंतु हम सुकून से सोने जाएंगे उसकी दया के कारण। हालेलुया, हालेलुया। आज ना जाने कितने लोग अपनी सैलरी को लेकर निकले होंगे, अपने एटीएम से पैसे निकाला होगा, उनके पर्स, उनके पैसे गिर गए होंगे, वो खाली हाथ घर लौटे होंगे, परंतु आज हमारे पास में बहुत अच्छा खाना घर पर मौजूद होगा कि सुकून से परमेश्वर का धन्यवाद करके हम खा सकें। हालेलुया। आज कितने भिखारी भीख मांगने निकले होंगे, उनको 1 रुपया भी ना मिला होगा कि घर जाके अपने बच्चों को कुछ खिला पिला सके। वो क्या कर रहे होंगे? क्योंकि बचपन में भी हमने वो दिन देखा हुआ है कि जब रात का छोड़ा चावल बच जाया करता था तो हमारी मम्मी गर्म पानी डाल के उसको पतला सा कर देती थी और स्पून से हम उसको खाते थे। ये दिन भी हमने देखा हुआ है, तो हमें उसकी करुणा समझ में आती है कि क्या है जो रात के बासी चावल में हमने पानी को डाल करके कटोरी में रख करके उसको पिया है, जब मेरे पिता ने हमारे परिवार का त्याग किया था। हालेलुया। और इसलिए हम सिखाते हैं कि माता पिता अपने बच्चों का त्याग मत करो, रो गिड़गिड़ाओ कैसे भी परमेश्वर के आगे उनको, क्योंकि बिना पिता का दुख हमने देखा है। हालेलुया। परंतु उसकी करुणा है कि उसने हमें वहां से बाहर निकाला। एक अनंत काल का सामर्थ्य पिता हमें मिला है जो मेरी छोटी छोटी और बड़े बड़े बातों की चिंता करता है। हालेलुया। जिसने समस्या से निकाल के खड़ा किया है, आगे एक आनंद और एक आशा का जीवन उसने रखा हुआ है। इन पापों से निकल के जो कुछ उसने रखा हुआ है, हम उसका आनंद उठाएं। हालेलुया। दुख है, चाहे परेशानियां हैं, उसकी वर्शिप करते रहे। पौलुस को ठोक दिया गया है खाट पर, वर्शिप चालू है, बंद नहीं है। आने दीजिए जो भी दुख और तकलीफ, फीवर आके घर पे मत बैठिए, वो तो खाट पर ठोका है पर वर्शिप कर रहा है, कैद खाने में बंद है पर वर्शिप कर रहा है। हम तो बारिश आ रही है घर में बैठ जाते हैं, ठंड लग रही है घर में बैठ जाते हैं, कपड़े प्रेस नहीं है घर में बैठ जाते हैं, मेहमान आ गया घर में बैठ जाते हैं। वो खाट पर ठुका हुआ है पर वर्शिप कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कैद खाने में बंद है पर सोया हुआ है, पर सारे लोग बैठ करके प्रार्थना, आपके घर में कोई तो सोया हुआ है, कोई तो बर्बादी के जीवन पर आगे बढ़ रहा है, किसी को तो जागने की कोई मौका ही नहीं मिल रहा है कि वो प्रभु में आगे बढ़े, वो तो सोए हैं। आप तो उन चेलों के समान जाग रहे हैं जो लौह लगा के प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस तो कैद खाने में सोया पड़ा है, पर कोई तो है जो परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं और परमेश्वर का स्वर्गदूत आके उसको आजाद कर रहा है। सोने वाले के साथ सोना नहीं है, पौलुस की तरह, और हमें जागते रहना है, परमेश्वर की वर्शिप करते रहना है, ताकि अपने और अपने परिवार का हम उद्धार करा सके, अपने एक अच्छे जीवन को हम पाले। ये जो मौका आता है, जो बोला जाता है, ये परमेश्वर, ये पास्टर आता है बक बक करके चले जाता है, ये सोचना नहीं, ये सोचना कि पवित्र आत्मा की तरफ से एक मौका मिला है, हमें मन फिराव का, क्यों ना हम मन को फिरा ले, क्योंकि ये सही बात है कि हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा, हमें किसी ने नहीं बचाया, हम अपने आप नहीं बचे, ये परमेश्वर की दया थी कि उसने
हमको जीवित रखा है। हमारे जीवन पर कुछ भी होप नहीं थी, कुछ भी आशा नहीं था, जीवन भर ऐसे ही व्यतीत करेंगे, परंतु एक दिन आया और सब कुछ बदल गया। ये परमेश्वर की दया थी कि उसने हमें उठा करके जहां पर एक श्रापित जीवन को जी रहे थे, एक निंदा का जीवन जी रहे थे, एक सम्मान के जीवन पर खड़ा कर दिया। उसकी महाकरुणा के लिए धन्यवाद, उसकी दया के लिए उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है। सब कुछ समाप्त हो गया था। किसी के यहाँ बच्चा हुआ, वो समाप्त हो गया। किसी का विवाह हुआ, पत्नी खत्म हो गई। किसी का विवाह हुआ, पति खत्म हो गया। बच्चे अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाए, माँ बाप चले गए, परंतु उसने बना के रखा। धन्यवाद इसलिए प्रभु जी, तेरी कृपा से हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं, एक अच्छी लाइफ को जी रहे हैं, फिर से सम्मान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तेरी महाकरुणा का फल है। कितने ऐसे लोग थे, पति पत्नी अलग हो गए पर वापस जुड़ के रह रहे हैं, ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। कितने पति बेड पर चले गए थे, मरने की कगार पे, पत्नियां मरने की कगार पर, मरने नहीं दिया, जीवित रखा, क्योंकि उसको आपकी चिंता थी कि मैं इनके परिवार के सदस्य को बना के रखूंगा। ये उसकी महाकरुणा, इसलिए हमें धन्यवाद करना है। महाकरुणा का फल बर्बाद नहीं, आबाद है आज तक। हालेलुया, हालेलुया। 3:20-21 परमेश्वर ने आज हमें दिया है। तमाम दुख और तकलीफों के बावजूद भी वह हमारी देख रेख कर रहा है। यदि कोई दुख और तकलीफ है योना नबी की तरह, तो एक अवसर है हमें मन फिराने का, परमेश्वर के सामने वापस खड़े होने का। वो परमेश्वर के सामने से भागा है, अब परमेश्वर के सामने आके वो खड़ा हो गया है। 3 दिन के अंदर में उसने सीख लिया कि मुझे वापस लौटना पड़ेगा, और हम जैसा निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर वास्तव में वैसे ही खड़े करेगा। आज हमने शुरुआत में एक वचन को सुना है, बादल ने एक वचन पढ़ा था, यिर्मयाह 15:19। यदि हम मन को फिराएंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? फिर से अपने सामने खड़ा करेगा। किन से प्रॉमिस कर रहा है? मन को फिराने वालों के साथ में। जो वे विचार में लिप्त है वो बोले, ना प्रभु जी, ये तेरी देह, तू आके इसमें रह। अब इस बातों के लिए हम अपने आप को ना सौंपेंगे। जो नशा करता है वो इस बात के लिए, परमेश्वर ये तेरी देह, तेरे दावा, तूने इसको सुरक्षित किया है, तमाम दुख तकलीफ बीमारी को शरीर से दूर किया है, ये देह अब मैं तेरे लिए देता हूं, तू आके इसमें निवास कर। जो कोई अपने मन को फिराता है और परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोलता है, यानी कि वो मन फिराव की तरफ में है। अब बाइबल ऐसा कहती है, मैं तेरे को फिर से अपने सम्मुख खड़ा करूंगा। लूसीफर परमेश्वर के सम्मुख से एक बार निकाला गया, दोबारा वो कभी भी परमेश्वर की उपासना आराधना ना कर सका है, कभी भी नहीं कर सका है। और सबसे खतरनाक जो जगह होती है, ये वर्शिप का जो स्टेज होता है ना, ये सबसे खतरनाक, पूरे वर्ल्ड के अंदर की जो वर्शिप जो टीम होती है ना, सबसे गंदे पाप वहीं पर शुरू होते हैं। ये फ्रेंडशिप का, ये उसको फ्लैट करना, इसको करना, इससे दोस्ती करना, ये सब गंदगी यहीं से। ये लूसीफर का स्थान जो छीना गया था ना, वो लूसीफर यहां पर अपनी युक्ति करना शुरू करता है। सारे उपासकों को ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को बचा करके रखना पड़ेगा कि ऐसी उपासना में हम गंदगी में न जाए, लूसीफर के फंदे में न जाए। लूसीफर को इच्छा के लिए नहीं, हमें परमेश्वर की इच्छा के लिए बुलाया गया है। और वो कहता है, पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं, जैसे मैं पवित्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब है कि हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना पड़ेगा, ताकि पवित्र आत्मा हमें निखारे और उठा करके खड़ा करे। और जैसा परमेश्वर चाहता है इस देह को इस्तेमाल करना, हम उसको इस्तेमाल करें। परमेश्वर ने दी राजा हिजकिय्याह को कितने वर्ष बढ़ाया था? कितने वर्ष? राजा हिजकिय्याह मौत की कगार पे था। कितना? 15 वर्ष, है ना? और उसने क्या बोला था कि मैं 10 तार वाले पे नए नए गीतों को गाया करूंगा। और वो ठीक हो गया, चंगा हो गया। और उसके बाद बेबीलोन से लोग आए। अब वो अपनी बड़ाई कर रहा है। बड़ाई किसकी करना चाहिए? महिमा किसकी करना चाहिए? वो अपनी बड़ाई कर रहा है।
आओ ये वाला दरवाज़ा खोलो, ये देखो क्या है मेरे यहाँ पे महल में। इधर आओ मेरे महल में, ये देखो मेरे सैनिकों को देखो, मेरे सेवकों को देखो, मेरी किचन देखो, मेरा ये देखो, मेरा वो। परमेश्वर ने 15 साल दिए हैं, एक एक पल अब इस ओंठों से तो परमेश्वर का गुणानुवाद करना चाहिए, उन ओंठों से वो अपना गुणानुवाद कर रहा है। परमेश्वर ने बोला अब तेरे बेटे खोजे बन करके बंधुआई में जाएंगे। हालेलुया। खोजे, खोजे का अर्थ जानते हैं? खोजे, बाइबल में खोजे शब्द आया है। खोजे का अर्थ होता है किन्नर। उस समय क्या करते थे राजा महाराजा लोग, पड़ोसी देश पर या जिस देश पर आक्रमण करते वहां सबको बंधन बनाते और जितने भी पुरुष हैं उनको किन्नर बना दिया जाता और किन्नर बना के रानियों की सेवा के लिए उनको रखा जाता। रानी कंदका के वो जो आ रहा था एक खोजे, जिसको फिलिप्पुस उठा के ले गया था, वो खोजे था। वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था। उनको किन्नर बना करके रानियों की सेवा के लिए रखा जाता था उनको। अब राजा हिजकिय्याह को बोला गया अब तेरे जो बेटे हैं वो किन्नर बन जाएंगे, वो खोजे बना करके जाएंगे वहां पर। इसका अर्थ अब शारीरिक नहीं आत्मिक है। विवाह का ना होना, विवाह हुआ तो टूट करके अकेले रहना, फिर ऐसी लाइफ। ये चिन्ह है इन बातों का, ये चिन्ह है इन बातों का कि परमेश्वर ने 15 वर्ष की आयु बढ़ा दी है, नया जीवन दे दिया है, पर फिर से अपने उसी शारीरिक जीवन के लिए जीना शुरू कर देना, ये वो कर्ज होता है। ये कर्ज है ये। और वो परमेश्वर आज यहां लेकर के इसलिए आया है। वो कहता क्या है? हमको एक वचन दिया है जो इजरायली परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं, हम मिट नहीं गए। पर आज थोड़ा सा ऊपर से पढ़ के अपन इस आराधना को यहां पे समाप्त करेंगे। दस से लेते हैं इसको। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रीछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया है। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को भेद दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है। वह मुझको मन से उतार के कुशल से रहित किया। मैं कल्याण भूल गया हूं, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई। मेरा दुख और मेरा मारा मारा फिरना, मेरे नागदौने और मेरे विष विष का पीना स्मरण कर। मैं उन्हीं पर सोचता रहता हूं, इससे मेरा प्राण ढला जाता है। परंतु मैं यह स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है। हम मिट नहीं गए, यहोवा की महाकरुणा का फल है। उसकी दया अमर है, प्रतिभूर वो नहीं होती रहती है। तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास जाते हैं उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। हालेलुया। इतने दुखों के बाद भी उसके पास में एक उम्मीद है कि इतने दुख से गुजरने के बाद यहाँ पर हम खड़े हैं, हम मर नहीं गए हैं। अब उम्मीद है कि निश्चय ही प्रभु मुझे संभालेगा। और अंत की जो प्रार्थना है विलाप गीत में, वो दया के लिए प्रार्थना है। और इसलिए आज प्रभु हमें हमारा जीवन स्मरण करा रहा था। वो बता रहा था कि आज जब तुम जीवित हो तो वो परमेश्वर की महाकरुणा के कारण है। इसलिए उस प्रभु का, यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हम अपनी इज़राइलियों की तरह, सिमसोन की तरह, साउल की तरह, यूदस की तरह समाप्त नहीं, जिनको परमेश्वर ने छोड़ दिया, परंतु उसने हमें बचा के रखा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिन्हें पिता ने मेरे हाथों में दिया है वो कभी नष्ट नहीं होगी।
हालेलुया। यीशु पे भरोसा रखें, मन को फिराएं, उसका हाथ अभी थामे और उसके साथ आगे बढ़े। प्रभु सहायता करेगा। हम आराधना में जाएं उसके पहले प्रभु भोज की